दुनिया के किसी भी परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए। जिस बच्चे को परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होता है, उनके हाथ कुछ नहीं लगता है, वह सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। आप बहुत बार ऐसा देखे होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें सफलता मिल जाती है। और आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती है। इसका कारण बस यही है कि आपको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है, आपको परीक्षा के पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं है कि आपके विषय में किस चैप्टर से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। आप उस चैप्टर को पढ़ते रहते हैं जिस चैप्टर से प्रश्नों की संख्या काफ़ी कम आती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटू और स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल DLS एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड के 10th के मैथ के सिलेबस के बारे में और उसके पैटर्न के बारे में कि उसका पैटर्न क्या है, किस चैप्टर से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है और कैसे आप उसे पढ़िएगा। तो अभी तक आप हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना होगा, जिससे कि आगे से आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि हम आपकी पूरी विषय की तैयारी बहुत ही बेहतर और आसान तरह से तैयारी करा रहे हैं, जिसमें आपको लाइव टेस्ट, लाइव क्लास और भी बहुत सारी चीज़ मिलती रहती है। और ऐप में आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और भी बहुत सारा चीज़ उसमें उपलब्ध है। तो जाइए अभी डाउनलोड कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि किस चैप्टर से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है और कौन कौन से चैप्टर है जिसे बहुत ही अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको पढ़ना होता है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में आपके चैप्टर है वास्तविक संख्या, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है। और यही एक ऐसा चैप्टर है जिससे 10 नंबर तक का प्रश्न पूछ दिया जाता है। कितने नंबर तक का प्रश्न पूछा जाता है? तो 10 नंबर तक का प्रश्न पूछा जाता है केवल संख्या पद्धति से, यानी कि वास्तविक संख्या का आपका जो चैप्टर है उससे। सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं तो सेकेंड में आपको पढ़ना होता है बीजगणित, और बीजगणित में आपको पढ़ना होता है बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। यदि आप इतने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको मिलेंगे 20 नंबर, यानी कि 20 अंक का प्रश्न आपके एग्जाम में इससे पूछे जाएंगे, जो कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मिला करके पूछे जाएंगे। वैसे ही आपको जो 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा वास्तविक संख्या से, उससे आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मिला करके ही पूछा जाता है। आगे बात करते हैं तो आगे आपको पढ़ना होता है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में आपको क्या क्या पढ़ना होता है? त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। और इसको जब आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे आपको 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर है नियामक ज्योमिति, जिसमें आपको पढ़ना होता है निर्देशांक ज्योमिति, और इससे आपको 10 अंक मिलते हैं। आपको हम बताएंगे ये भी कि आपको कौन से चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम से पहले, ये भी बताएंगे। पहले जान लीजिए कि किस चैप्टर से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है और क्या क्या पढ़ना होता है। आगे हम बात करते हैं तो आगे आपको पढ़ना होता है ज्योमिति, और ज्योमिति में आपको पढ़ना होता है त्रिभुज, वृत्त और रचना, जिससे मिलाकर के 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 20 नंबर मिल जाती है। अगले चैप्टर की बात करें तो अगला आता है क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति में आपको पढ़ना होता है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यदि आप इसे अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। अगले चैप्टर की बात करते हैं तो अगला आता है सांख्यिकी, और सांख्यिकी में आपको पढ़ना होता है सांख्यिकी और प्रयोक्ता, जो कि 10 नंबर का प्रश्न आता है इससे, यानी कि 10 अंक आपको मिलेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मिला करके प्रश्न पूछे जाती है।
अब आपको पता चल गई कि कौन से चैप्टर से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है। आगे आपको हम ये बताएंगे कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कितने सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कितने दीर्घोत्तरीय प्रश्न सब्जेक्टिव में, कितने लघु उत्तरीय, कितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, किसमें कितने प्रश्नों बनाने की ज़रूरत होती है, जिससे आप एग्ज़ाम के टॉपर तक का सफ़र आसानी से तय कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि आपको कौन से चैप्टर अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है संख्या पद्धति, इसमें आपको वास्तविक संख्या पूछा जाता है। तो केवल एक ही चैप्टर से आपको 10 नंबर का प्रश्न पूछ दिया जा रहा है, यानी कि सबसे आसान और सबसे बढ़िया जो चैप्टर है वह पहला ही चैप्टर है। तो इसे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस चैप्टर को अच्छे ढंग से ज़रूर पढ़िएगा। और कितने बच्चे अच्छे ढंग से पढ़े हुए हैं, ये वीडियो को लाइक करके और हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ, इस चैप्टर में कोई भी परेशानी नहीं है, हमें 10 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। आगे यदि हम बात करते हैं तो दूसरा जो चैप्टर आपको हम बताए कि बीजगणित है, और बीजगणित में आपको पढ़ना होता है बहुपद, दो चर वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समानांतर श्रेणी। यदि आप इतने चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको 20 नंबर आएंगे। यानी कि इस चैप्टर पे आपको थोड़ी कम फोकस देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है, इस चैप्टर को पढ़ना है। पहले ज़्यादा अंक वाले जो चैप्टर है उसे अगर हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर बारी बारी से इसे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। ओके, आगे बात करते हैं। अगला जो आता है, एक आता है त्रिकोणमिति, जो कि बहुत ही बढ़िया है और सबसे बढ़िया आपको पढ़ने की ज़रूरत है इसे ही, क्योंकि केवल एक ही चैप्टर है, 1 से 2 चैप्टर है। यानी कि एक त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसे आप हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, यह 2 ही चैप्टर है और 2 से आपको 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि सबसे ज़्यादा आप इस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़िएगा। आगे बात करते हैं तो अगला है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि सबसे बढ़िया चैप्टर है, क्योंकि एक ही चैप्टर से केवल निर्देशांक ज्यामिति से 10 अंक का प्रश्न पूछ दिया जा रहा है। तो इसे भी सबसे बढ़िया तरह से पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा ही आप देख पा रहे हैं कि त्रिभुज है, और त्रिभुज में 3 चैप्टर है, त्रिभुज, वृत्त और रचना, और इसमें आपको 20 अंक का प्रश्न पूछे जाती हैं। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि 3 ही चैप्टर है, त्रिभुज है, वृत्त है और रचना है। रचना सबसे छोटा एक चैप्टर है, वृत्त भी एक बहुत ही छोटा चैप्टर है, केवल वृत्त, और त्रिभुज थोड़ी सी बड़ी है। तो इससे मिला करके आपको 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद आता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को पढ़ने की जो ज़रूरत है आपको है, लेकिन थोड़ी बाद में है, क्योंकि इससे पूछा जाएगा जो प्रश्न वो आएगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी कि इसमें कुछ ज़्यादा ही चैप्टर है और कुछ ज़्यादा ही माथापेची इसमें करना पड़ता है। तो आप इसे थोड़ा कम समय दें, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो। लेकिन अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, जिस चैप्टर से ज़्यादा अंक पूछे जा चुके हैं, उस चैप्टर को आप ज़्यादा तरह से और बहुत ही बढ़िया तरह से पूछिए। ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आपको इस चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है और कम समय देना है। ज़्यादा समय आपको इसे सब चैप्टर पे देना है, क्योंकि यही सब चैप्टर आपको आगे आपकी भविष्य को बनाएंगी। भले ही कम अंक का पूछा जा रहा है, लेकिन बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। तो मैं आपको बस कहना ये चाहता हूँ कि आपकी तैयारी हुई नहीं है और आप बढ़िया नंबर पाना चाहते हैं, तो उस वाले चैप्टर को आप अच्छे ढंग से पढ़ें, जिस वाले चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा अंक वाले पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं तो एक है क्या चीज़, सांख्यिकी। और सांख्यिकी से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें सांख्यिकी और प्रयोक्ता पूछा जाता है। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर ही हैं और 2 चैप्टर से आपको क्या पूछ दिया जाता है, 10 अंक का प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो ये आपको काफ़ी ज़रूरी है आपको पढ़ना, और आपको हम पूरी तैयारी करा रहे हैं, इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा, जिससे आगे से आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आपने समझा कि कौन कौन से चैप्टर से आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद आपको धीरे धीरे जो चैप्टर है, आप अपने मन से सोचिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि अब तो आपको पता है ना कि कौन से चैप्टर को आप कितने अच्छे ढंग से पढ़े हुए हैं, किस में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कौन सा चैप्टर है जिससे आप अधिक समय दे सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है, हम तो नहीं जानते हैं कि आप कितने सब्जेक्ट को तैयारी कर चुके हैं। और हाँ, आप हमें नीचे बताइए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमें नीचे बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर उन्हें अच्छे से समझ में आ चुका है, तो हमें भी पता चलेगी और हम भी आपको उसी ढंग से क्लास कराएंगे, जिससे कि आपको आगे परेशानी ना हो। ओके, चलिए लाइक करके और नीचे कमेंट करके हमें बताइए। नोट,
आगे बात करते हैं हम लोग नोट में कि आपको कितनी प्रश्न पूछे जाएंगे और किसमें लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और किसमें कितने प्रश्न का आपको बनाने होते हैं। देखिए, आपको बता दें हम कि कुल प्रश्नों की संख्या जो होती है वह 95 होती है, यानी कि 95 प्रश्न पूछे जाएंगे केवल आपको गणित से, जिसमें 60 प्रश्न होंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और 35 प्रश्न होंगे आपको सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर के आपको कुल 95 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या होती है 60 और 60 में से आपको बनाने होती है कितनी, 50। ये पैटर्न है आपकी कि 60 प्रश्न में ही आपको 50 प्रश्न का ही जवाब देना है। आगे बात करते हैं तो आपसे लघुत्तरीय भी प्रश्न पूछे जाएंगे। लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या होगी 27, जिसमें से बनानी होंगी आपको केवल 15 प्रश्न का जवाब, यानी कि 15 प्रश्न का ही जवाब आपको देनी है। तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए, बहुत अच्छी बात है ये कि आपको 27 प्रश्न में 15 ही प्रश्न का जवाब देना है। कोई भी 15 प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लगातार आप 15 प्रश्न का जवाब दें या कहीं और से, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल 15 प्रश्न का जवाब देना है। 27 को प्रश्न पूछा जाएगा और 27 में से आप कहीं से भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आगे बात करते हैं तो आगे जो रहता है आपको पूछा जाता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और 8 प्रश्न में केवल आपको 4 प्रश्न का ही जवाब देना होगा। अगर आप 4 प्रश्न का जवाब दे देते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। और यह एक जो प्रश्न होता है दीर्घोत्तरीय 5 अंक का होता है, यानी कि 5 अंक, यानी कि 20 में यदि आप 5 से गुणा करेंगे, 4 में यदि आप 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगी, 20 अंक। यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, जिससे आपको 20 नंबर मिल जाते हैं। और यदि हम बात करते हैं लघुत्तरीय से, तो लघुत्तरीय की प्रश्न की संख्या होती है 15, और 15 जो होती है वह 2 अंक पूछे जाते हैं, यानी कि 2 मिलाकर के ये हो जाएगी, 2 में 15 से तो हो जाएगी 30, यानी कि 15 2 30, यानी कि 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि एक प्रश्न होंगे 2 नंबर का, जो कि 30 नंबर हो जाएंगी। यानी कि 30 नंबर का ये और 20 नंबर का ये, यानी कि लघुत्तरीय 30 नंबर का, दीर्घोत्तरीय 20 नंबर का, मिलाकर के 50 नंबर। और 50 नंबर आपको जो बचता है उससे पूछ देती है ऑब्जेक्टिव, यानी कि 50 नंबर वो, तो मिलाकर के आपको हो गए टोटल के टोटल 100 नंबर। और इस तरह से 100 नंबर आपको मिल जाएंगे पूरे। तो आप अब ये आप अपने तरह से पढ़िए कि कैसे अब आपको पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमसे जानना है कि कैसे हम पढ़े तो नीचे कमेंट कीजिए। और भी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके, अगर आपको पास समय है 2 सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे बहुत ही गलत चीज़ें आप वायरल करते हैं, लेकिन इस चीज़ को आप वायरल कर दें, सभी बच्चों को बता दें कि हाँ यह जान लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में बढ़िया नंबर मिल सके। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। फिर मिलते हैं आपको क्लास के समय कि आपकी क्लास क्या क्या है और कब आपको कराई जाएगी। चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, या आप वीडियो चेक करते रहे, हमारी चैनल पे आकर के आपको मिल जाएगी, क्योंकि यूट्यूब का नोटिफिकेशन थोड़ी लेट से भेजता है मेरे चैनल को। तो परेशान मत होइए, लाइव क्लास हम आपको शुरू कर दिए हैं और आपको कोई भी परेशानी होगी। और जो भी वीडियो अपलोड है नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा। थैंक यू।